यहाँ पर आ चुके थे हमारे एक्स हेल्थ मिनिस्टर श्री श्यामलाल शर्मा। पूछ रहे थे कि आप सब ठीक है ना, तो हमने भी बोला जी हाँ हम सब ठीक है। ये आए थे विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंपिंग के लिए। यहाँ पर देखो एक कितना प्यारा सा मैंने मोमेंट कैप्चर किया है। सारी की सारी बफलो सुबह सुबह आ गई हैं बाथिंग टाइम, बाथ लेने के लिए। मेरा बर्थडे वीक आ रहा है और बर्थडे वीक में कुछ तो भी अपना स्पेशल खा सकते हैं ना, तो यहाँ पर मेरा कुछ स्पेशल टाइम स्वीट डिश चल रही थी। ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, मैगी, स्पाइसी मैगी। तो जी हाँ, हॉट एंड स्पाइसी मैगी खाने का किस का मन कर रहा है। यहाँ पर देखो बटरफ्लाई कैसे नेक्टर ले रही है ना। ये मोमेंट्स भी बड़े मुश्किल से कैप्चर होते हैं, ऐसे इतनी आसानी से आप इनको कैप्चर नहीं कर सकते हो, बाय चांस कैप्चर हो जाते हैं। तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। शाम में मैं घर आ गई थी, तो रात को 12 बजे मेरे ब्रदर इन लॉ का बर्थडे था, तो हमने उनके लिए केक मंगवाया था और यहाँ पे कर रहे थे केक कटिंग। हैप्पी बर्थडे। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल। आज एक नई सुबह के साथ आप लोगों के साथ जुड़ चुकी हूँ और यहाँ हो गई थी फ्रेश मॉर्निंग। तो जी हाँ, आज फ्रेश मॉर्निंग के साथ करते हैं दिन की शुरुआत और ऑल सेट गो। मुझे सब लोग पर्सनली डीएम्स कर रहे थे कि आप ना हमें बता नहीं रहे हो कि आपका वो ग्रीन कॉर्ड सेट का स्टोरी क्या थी। तो मैं बता देती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी, उसमें मुझे ना एड्स आती हैं ना, तो उन एड्स में ना मुझे एक छोटी सी ऐसी झलक सी दिखी। एक मॉडल थी, उसने ग्रीन कलर का सेम कलर का ना कॉर्ड सेट वेयर किया हुआ था। तो मैं जब तक स्क्रीनशॉट लेती या फिर मैं उस साइट का नाम पढ़ती ना, वो ऐड गायब हो गई। ठीक है, तो मेरे दिमाग में तो वो पिक्चर बैठ गई थी कि मुझे तो बनाना ही है कॉर्ड सेट, भाई ऐसा वाला तो बनाना है। चाहे मुझे अब वो रेडीमेड तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इसका फैब्रिक ज़रूर ढूंढूंगी और ज़रूर बाय करूंगी। तो क्या हुआ कि मैं रैंडमली ऐसे एक कोई और फैब्रिक, किसी और मेरे अटायर का फैब्रिक लेने जा रही थी, तो सडनली मेरी नज़र पड़ी उस फैब्रिक के ऊपर, वही ग्रीन वेलवेट फैब्रिक के ऊपर। मैंने कहा अरे वाह यार, ये तो वही वाला मिल गया मुझे जो मैं उस टाइम ऐड में देख रही थी। तो मैंने ना उनसे पूछ लिया। एक्चुअली उस दिन मैं हरी में थी, तो मैंने अपने बुटीक वाले से पूछा ही नहीं था कि मेरे को कितना मेजरमेंट कपड़ा लेना है कॉर्ड सेट के लिए, कितना नहीं। तो हुआ ये कि मैंने उनको बोला आप होल्ड पे रख दो, पहले मैं अपने बुटीक वाले से पूछूंगी मुझे कितना कपड़ा लगेगा, फिर मैं आपसे आके लेके जाऊंगी। तो जो फैब्रिक मुझे उठाना था वो तो मैंने उठा लिया था वहाँ से। उसके बाद मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड हो गई थी, तो 2 से 3 दिन निकल गए और मेरे माइंड में यही चल रहा था कि वो नहीं अब रहा होगा, वो कहीं किसी ने ले लिया होगा। इतना दिन थोड़ी ना जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास रहता है स्टफ़। तो मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, अब ऊपर वाले का नाम लिया और चली गई शॉप में दोबारा से देखने के लिए। तो फैब्रिक तो मुझे मिल गया वैसा वाला सेम, थैंकफुली। तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने सिंपल बोला ये जो फैब्रिक है ना, ये वाला फैब्रिक आप मुझे दे दो। कहता कितना? मैंने कहा 4.5 मीटर आप मुझे दे दो। ठीक है, तो उससे मुझे फटाफट से 4.5 मीटर कपड़ा काट के दिया। मैंने बिल्कुल नहीं पूछा काटने से पहले कितना मीटर कपड़ा, क्या है क्या नहीं है। आई जस्ट सेड कि कितना हुआ टोटल, बस इतना बता दो मुझे। और मैंने फटाफट से उस हैप्पीनेस में ना पर्स से पैसे निकाल के उसको दे दिए। मैंने कहा जितना भी हुआ अब रख लो आप। उसके बाद बात आती है लेस लेने की, पैचेस लेने की। अब वो कहाँ से लूँ मैं? वैसे ही सेम मेरे दिमाग में पिक्चर तो बैठी थी, तो अब मुझे वो वैसे ही सेम पैचेस कहाँ से लेने हैं, कहाँ से वो लेस लेनी है। तो हमारे यहाँ पर बहुत फेमस 2-3 शॉप्स थी,
मैं उधर विज़िट करने गई। और यूजुअली मेरे को टाइम नहीं मिलता है, तो फर्स्ट डे मैंने फैब्रिक बाय किया, फिर नेक्स्ट डे मैं अगेन गई लेस लेने के लिए, क्योंकि सेम डे पे नहीं जा सकती थी बिकॉज़ टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था मुझे। मतलब 7:30 के आसपास मैं मार्केट पहुंचती थी, तो 8 o'clock मुझे मार्केट में ही हो जाते थे, तो फिर मैं नेक्स्ट डे पे ही छोड़ देती थी। तो नेक्स्ट डे जब मैं गई हूँ लेस लेने के लिए उन फेमस शॉप्स में, तो मुझे वैसी वाली लेस कहीं से भी नहीं मिल रही थी, ना ही वैसा पैच मिल रहा था। तो ऐसी वेरी अनकॉमन सी शॉप थी एक, और मैं उसमें घुस गई, रैंडमली घुस गई। मैंने कहा यार देख लेती हूँ, यहाँ पर मत मिल जाए, फेमस शॉप्स में तो मिली नहीं है, अब इधर देख लेती हूँ। और अनफॉर्चुनेटली मुझे वैसी लेस मिल गई, और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, मतलब फर्स्ट डे फैब्रिक लिया, सेकंड डे ढूंढी, लेस नहीं मिली, थर्ड डे अगेन किसी रैंडम शॉप में गई, तो वहाँ से मुझे लेस मिल गई, वैसी वाली पैचेस मिल गए वैसे वाले। और बाय चांस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय चांस ऐसा हुआ कि जितनी लेस मेरे उस अटायर में लगनी थी ना, उतनी ही लेस उस पैच की सेम थी अवेलेबल, बस उतनी ही बची हुई थी। मैंने कहा अरे बाप रे, अगर मैं थोड़ा और लेट हो जाती तो कोई और उठा लेता। देन उसके बाद मैंने एनी हाउ लेस उठाई, पैचेस उठाए, और मैं फटाफट से घर गई। ठीक है, वो दिन भी चला गया, 3 days ओवर। 4th डे में मैं अगेन आई हूँ टेलर के पास, अपने बुटीक वाले के पास, उसको लेस पहुँचाने के लिए, फैब्रिक पहुँचाने के लिए, कि फिर उसको मैंने गाइड किया कि ऐसे ऐसे बनाना है, आप ना इसको ऐसे लेस लगानी है, ऐसा गला होना चाहिए, इतना शर्ट होना चाहिए, इतना बॉटम होना चाहिए, बॉटम चौड़ा कितना होना चाहिए, मतलब XYZ। तो वो सब कुछ उसको समझाया। हाँ, मेरी बुटीक वाले ने कॉर्ड सेट्स कभी नहीं बनाए थे, ठीक है, तो उनको सबसे ज़्यादा मेरे लिए टफ ये था कि फर्स्ट टाइम मैं अपने बुटीक वाले को चेकआउट कर रही थी कि वो अच्छे से बना पाएंगे भी या नहीं। तो जब मैंने उनको हैंडओवर तो कर दिया, मैंने उनको समझा दिया, प्लस उनको ड्राइंग बना के बता दी कि ऐसे ऐसे आपने करना है, ऐसे ऐसे यहाँ से लेस लगानी है, यहाँ पर लगानी है, काफ से ऐसे होने चाहिए, गला ऐसे होना चाहिए, सब कुछ मैंने उनको XYZ बता दिया। उसके बाद आती है नेक्स्ट डे की बारी। नेक्स्ट डे मतलब 2 days लेटर मुझे अगेन कॉल आता है मेरी बुटीक से कि मैडम मुझे बताओ, ये जो आपकी शर्ट है ये खुली बना रही है कि टाइट बना रही है। अरे मैंने कहा यार मेरा कॉर्ड सेट पक्का ही ख़राब होगा, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा बनेगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बना रहे थे और कंफ्यूज्ड भी थे कि खुली शर्ट रखनी है कि टाइट रखनी है, बॉटम कैसा बनाना है। अच्छा, मैं उनको फ़ोन पे गाइड कर रही, क्योंकि मैं ड्यूटी पे थी, तो मैं उनको फ़ोन पे गाइड कर रही थी। अच्छा ऐसे बनाओ, ये करना है, वो करना है, इतना लूज़ रखना है, ऐसे करना है। तो जैसे जैसे करके मैंने बताया। देन इवनिंग में मुझे अगेन कॉल आता है कि मैडम मैंने बना तो दिया है, लेकिन ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नाइट सूट टाइप लुक दे रहा है। मैंने कहा अरे हैं, मैंने कहा नाइट सूट लुक दे रहा है, अब ये और कुछ स्यापा। मेरी इतनी मेहनत, मतलब मेरा कम से कम 5 से 6 दिन का स्ट्रगल, और अब ये टेलर ने तो मेरा सत्यानाश कर दिया सूट का, तो कॉर्ड सेट का। तो मैंने कहा चलो यार अब देखी जाएगी, मेरे को किसी ओकेजन में वेयर करना था, आपने देख ही लिया होगा। एनी हाउ लॉट्स ऑफ टेंशंस थी उस टाइम पे मुझे कि पता नहीं कैसा बनाया होगा एंड ऑल दैट स्टफ। तो फिर मैंने सब कुछ लीव किया, मैंने कहा फॉरगेट इट, चलो चलते हैं लेने के लिए। अब वहाँ से कॉल आ गई थी कि आपका कॉर्ड सेट रेडी है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, लेके आते हैं। दिन में जैसे लेके वहाँ लेने पहुँची हूँ ना, तो उन्होंने ना ऐसे करके अपने उधर ना बुटीक पे डिस्प्ले किया हुआ था। कह रहे थे आपको पता है मैडम, आपके कॉर्ड सेट को देख के ना बड़े सारे लोग मुझे बुकिंग देके गए। मैंने कहा भाई साहब पहले मुझे दिखा तो दो मेरा कॉर्ड सेट बना कैसा है, मैं देख तो लूँ पहले कि बना कैसा है, स्पॉइल तो नहीं कर दिया आपने।
तो मैंने फटाफट से उनको कहा कि दिखा दो, और जैसे ही उन्होंने मुझे अच्छे से दिखाया, डिस्प्ले तो करके रखा ही हुआ था, बट जैसे उन्होंने मुझे दिखाया तो उसके बाद मेरे को भी अच्छा लगा। मैंने कहा वेयर करके पता चलेगा कि इन्होंने बनाया क्या है। कहते नहीं मैं समझ गया था आपको कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए, बट मैं थोड़ा सा पजल हो गया था। मैंने कहा आपके पजल के चक्करों में ना मेरे 5 से 6 दिन व्यर्थ चले जा रहे थे, वेस्ट हो जा रहे थे बिल्कुल ही। तो इसी के साथ मैं आपको यही बता रही हूँ कि इतने ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मुझे ये कॉन्सेप्ट रिसीव हुआ था, जो कि उधर फंक्शन में भी सबको बहुत यूनिक लगा था, सबको बहुत पसंद आया था। तो ऑब्वियसली जिस चीज़ के ऊपर आपने इतनी मेहनत लगाई होती है ना, तो वो चीज़ तो रंग लाती ही है ना। तो वैसे ही रंग लाई मेरी भी कॉन्सेप्ट की कहानी। तो बस यही थी। तो बनाते बनाते देखो मुझे क्या दिख गया, यहाँ हमारा प्लेन जा रहा है कहीं। बाय बाय। हॉट एंड सिजलिंग सूप, फ्रेश सूप किस किस को पसंद है। पीते पीते करते हैं इस व्लॉग का दी एंड। जो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।